नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं लेकर आया हूँ वो है हमारा अगला टॉपिक श्वसन तंत्र। यानी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिया डिटेल से, पाचन तंत्र के अंगों के बारे में पढ़ा, पाचन तंत्र की ग्रंथियों के बारे में पढ़ा और पाचन तंत्र में एंजाइम स्रावित करते हैं, कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं उनके बारे में पढ़ा और कौन से एंजाइम किस को पाचित करेंगे, यानी कौन से कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, प्रोटीन को कौन सा तोड़ेगा, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कौन सा, श्वसन तंत्र। देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है श्वसन तंत्र। मैंने इसके भाग नहीं लिखे हैं, भाग अब जैसे हम आप इसके भाग बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर वाला जो पहला वाला भाग है ये है, ये कौन सा है, ये है, ये कौन सा है, नासिका है। कौन सा है, नासिका, यानी नाक। कौन सा है, नाक है, नासिका, ठीक है। पहला भाग नासिका हो गया। दूसरा भाग कौन सा है, ये है मुख। दूसरा भाग पूछे आपसे तो कौन सा है श्वसन तंत्र का, दूसरा भाग है मुख, ठीक है। मुख के बाद में ये तीसरा भाग, ये कौन सा है, यहां से लेकर यहां तक लेरिंग्स तक, ये कौन सा भाग है, इसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। और जो ये है ना, इधर क्या है, इसको बोलते हैं, जो आपको दिख रहा ना, स्वर यंत्र, लेरिंग्स, कंठ बोलते हैं इनको, ये है लेरिंग्स है। ये कंठ को क्या बोलते हैं, लेरिंग्स, स्वर यंत्र, ठीक है, कंठ है, ये लेरिंग्स है। अब इन चारों को तो क्या बोलते हैं, इन चारों को बोलते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग, यानी ऊपरी श्वसन तंत्र में आ जाते हैं। यानी हमारा जो मानव श्वसन तंत्र है ना, उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसको बांटा गया है 3 भागों में, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। पहले मैं आपको श्वसन की परिभाषा बताऊंगा, लेकिन इस पहले इसके हम भाग लिख लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऊपर वाला नासिका हो गया, ये मुख हो गया, फिर ये ग्रसनी हो गया, यहाँ से लेकर कंठ तक, लेरिंग्स तक क्या है, ग्रसनी है सीधी, यहाँ से श्वास नासिका या मुख से इस ग्रसनी में प्रवेश करती है, ग्रसनी से लेरिंग्स होते हुए ये कौन सी है, श्वास नली है। फिर श्वास नली है ना, वो आगे 2 भागों में बढ़ जाती है, श्वसनी में, ठीक है। फिर श्वसनी आगे फिर और विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है, इनको बोलते हैं श्वसनिका, ठीक। और श्वसनिका के अंतिम छोर पर ये छोटी छोटी गांठें होती हैं, जिनको बोलते हैं हमें कुपिका। बस यही है आपका श्वसन तंत्र। इनके बारे में, इन अंगों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब श्वास नली, अगला कौन सा है, ये श्वास नली है। ये कौन सा है, श्वास नली, यानी जहां से जैसे भोजन नली थी ना, ग्रसिका, ग्रास नली, वैसे क्या थी, ये श्वास नली है, ठीक है। अब श्वास नली आगे 2 भागों में बढ़ रही है ना, 2 भागों में बढ़ रही है। इन दोनों भागों को क्या बोलते हैं, इन दोनों भागों को बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। इन दोनों भागों को क्या बोलते हैं, श्वसनी। अब क्या है आगे, श्वसनी है ना, श्वसनी, ठीक है। ये श्वसनी यहां तक जा रही है, लेकिन ये किन विभिन्न शाखाओं में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है ना, विभिन्न शाखाओं में डिवाइड हो रही है। इन विभिन्न शाखाओं को क्या बोलते हैं, इन शाखाओं को क्या बोलते हैं, श्वसनिका। क्या बोलते हैं, श्वसनिका। क्या बोलते हैं, श्वसनिका। और श्वसनिका के अंतिम छोर पे ये गांठें होती है ना, इन गांठों को क्या बोलते हैं, इन गांठों को बोलते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं, कुपिका। बताओ समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आवा है, नहीं आवा है, समझ में आवा है तो वीडियो शेयर सार कर दियो, ठीक है। और जो कौन से रह गया, हाँ, तो ये सारे भाग हो गए, इसको बोलते हैं मध्यपट। ये है मध्यपट, ठीक है, मध्यपट। यानी मध्यपट से ऊपर तो क्या होता है, हमारा श्वसन तंत्र होता है, और नीचे क्या होता है, पाचन तंत्र होता है मध्यपट के, ठीक है। और ये जो आपको 2 दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं हमें फेफड़े। ये क्या है, हमारे फेफड़े, ठीक है। तो ये आपको मैंने विभिन्न भाग श्वसन तंत्र के नीचे लिख देता हूं, श्वसन तंत्र, ठीक है, दिख रहा है श्वसन तंत्र। तो ये श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग हो गए, नासिका, मुख, ग्रसनी, लेरिंग्स। ये तो है ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग। श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े कुपिका, ये है
निचला श्वसन तंत्र के भाग, और इसमें कुछ होती है श्वसनी मांसपेशियां, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो पहले अब आते हैं हम श्वसन पर। श्वसन किसे कहती है? श्वसन क्या न कहा, यानी श्वसन क्या न कहा, सीधी सी बात है। श्वसन यानी आपा के करना, सांस लिया, घटू लिया, वायुमंडलीय ऑक्सीजन ग्रहण करना। ठीक है, अब मान लो पहले के करो, आप भोजन खाओ, अब भोजन को क्या हुआ, पाचन हुआ। अब पाचन करने के लिए क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन चाहिए, जो क्या करेगी, भोजन को ऑक्सीकरण करेगी। अब ऑक्सीकरण करेगी तो हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। और ऊर्जा किसके रूप में मिलेगी? एटीपी के रूप में मिलेगी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त होती है हमें ऊर्जा। अब उस ऊर्जा में साथ में क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होती है? क्यों है? खराब हुआ है। ठीक है, यानी हानिकारक हुआ है। यानी खराब हो तो मैंने बाहर निकालना जरूरी हो जाए। तो अब CO2 को बाहर, O2 को अंदर। ठीक है, यानी हमारा शरीर है, यानी शरीर क्या है? हमारा रक्त और हमारी कोशिकाएं क्या करती है? O2 को तो ग्रहण करती है, और रक्त और कोशिकाओं से CO2 बाहर जाती है पर्यावरण में। तो यानी पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य CO2 व O2 के आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो ये परिभाषा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। CO2 व O2 के गैसों के आदान प्रदान की क्रिया जो पर्यावरण, रक्त एवं कोशिकाओं के मध्य होती है, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र के 3 भाग होते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र जिसमें नासिका, मुख, ग्रसनी, लैरिंक्स आते हैं। निचला श्वसन तंत्र जिसमें श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और कोशिकाएं आती है, और श्वसन मांसपेशियां। ये तीनों टॉपिकों में प्रत्येक अंगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो अगला टॉपिक है हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका। अगला हमारा टॉपिक है ऊपरी श्वसन तंत्र। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या चीज हो रहा है। अरे ऊपरी श्वसन तंत्र में एक तो देखो यो आपने ऊपरी श्वसन लाल कलर में है ने, लाल कलर में जो बनाया है ना, ऊपरी श्वसन तंत्र है। नासिका, मुख, ग्रसनी और लैरिंक्स, ये 4 चीज क्या मावा ऊपरी श्वसन तंत्र में आवे। ठीक है, और बाकी निचला श्वसन तंत्र में आ गया। आगे बात समझ में। अब देखो ऊपरी श्वसन तंत्र का पहला भाग है नासिका, यानी यहाँ नाक है नाफड़े मेन चीज। यानी श्वसन ज्यादातर किसमें कैसे लेते हैं? हम नाक के द्वारा लेते हैं, नासिका के द्वारा लेते हैं। अब नासिका में क्या होते हैं? नासिका यानी ये पहला श्वसन अंग है। तो दूसरा श्वसन अंग पूछे तो कौन सा है? हमारा मुख है। मुख में हम नासिका से जितना श्वास लेते हैं उतना मुख से नहीं लेते हैं, मुख से आवश्यकता अनुसार लेते हैं। कभी अभी नाक बंद हो जाए, जब मुंह पाड़ के पास सांस ले लें। ठीक है, नासा द्वार, ठीक है, जो नासा द्वार से शुरू होता है, नासिका है वो नासा द्वार से, यानी जो नासा द्वार है ना अपना, नासा द्वार बोलना, ठीक है ना, जटा करे सद्याम थारेट से डुआवे, नासा द्वार से शुरू होता है। नासा द्वार एक पतली हड्डी व झिल्ली से 2 भागों में विभक्त होती है। यानी आप पतली हड्डी है ना, पतली हड्डी और झिल्ली से नासा द्वार 2 भागों में अलग हो गया। ठीक है, ये 2 नासा द्वार हो गया अपना। ठीक है, नासिका गुहा का पृष्ठ भाग नासा ग्रसनी में खुलता है। अब नासिका गुहा है, नासिका गुहा अंदर जाएंगे तो गुहा बोलेंगे, जैसे मुख के अंदर गए तो मुख गुहा होगी, तो नाक के अंदर जाएंगे तो नासिका गुहा हो गई। और नासिका गुहा का पृष्ठ भाग है वो किसमें खुलता है? किसमें खुलता है? नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी मैंने यहाँ बताई थी ना, नासिका गुहा का पृष्ठ भाग कहाँ खुलता है? ये नासिका ग्रसनी है यहाँ पर। ठीक है, में खुलता है। नासिका गुहा में यानी नाक की गुहा है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? महीन बाढ़ पाए जाते हैं। पतली झिल्ली में रक्त प्रवाह, पक्षमाप तथा श्लेष्म होता है। यानी जो हमारी नासिका गुहा है, नाक की गुहा है, नाक के अंदर ऐसे मानो नाक के अंदर है वो छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। रक्त प्रवाह, सूक्ष्म रक्त प्रवाह झिल्लियों में पाया जाता है। ठीक है, श्लेष्मा पाई जाती है और पक्षमाप पाए जाते हैं। ये करते क्या हैं? ये जो हम वायु ग्रहण करते हैं ना, तो वायु में क्या होते हैं? धूलकण होते हैं, प्राकण होते हैं, अशुद्धियां होती है। उन अशुद्धियों को वहीं क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं, और शुद्ध हवा है वो ही अंदर फेफड़ों में जाने देते हैं। ये काम है इनका। ठीक है, जो श्वास में आई अशुद्धियों को दूर करने में सहायक होते हैं। कौन? महीन बाल, पतली झिल्ली, रक्त प्रवाह, पक्षमाप और श्लेष्म। ये केग्र अशुद्धियां दूर करते हैं और शुद्ध हवा है घट जाने दे आपने फेफड़ों में जाने देते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, ये है नासिका का कार्य।
और नासिका क्या है, प्रथम अंग है। दूसरा है माउथ, मुख। अब दूसरा अंग है मुख, ठीक है। यानी यह द्वितीय अंग के तौर पर कार्य करता है। यानी पहला अंग के तौर पर तो कौन करता है, नासिका। द्वितीय अंग के तौर पर हमारा मुख, ठीक है। लेकिन मुख से ली गई श्वास नासिका द्वारा ली गई श्वास से अशुद्ध होती है। मुख से हम श्वास लेते हैं और एक नासिका से श्वास लेते हैं। नासिका से श्वास लेते हैं वो क्या होती है, शुद्ध होती है, क्योंकि नासिका गुहा में ही क्या होती है, महीन बाढ़ होती है, ठीक है। सूक्ष्म जीवियों में रक्त प्रवाह होता है, श्लेष्मा होता है, प्रथमा होती है, क्या करते हैं, अशुद्धि को वहीं रोक लेते हैं और शुद्ध वायु में जाने देते हैं। लेकिन मुख में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो जो मुख से श्वास लेंगे वो सीधी फेफड़ों में जाएगी। लेकिन मुख से ली गई श्वास, ठीक है, दोबारा ली गई श्वास से अशुद्ध होती है, लेकिन आवश्यकता होने पर हम क्या लेते हैं, मुख द्वारा श्वास लेते हैं। ज्यादातर सांस ते सो तो नाक बात रंधारी, यानी ज्यादातर क्या होते हैं, श्वास नाक को लो। अपा ज्यादातर के थे के सारे मनुष्य लगभग क्या बोले 90% क्या बोले नाक को श्वास ले, और नाक थाली बंद हो जाए, कोई नाक थाली तोड़ दे, जब आप क्या बोले सांस मुख खोले। आगे बात समझ में, स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो। और अगला हम पढ़ेंगे हम ग्रसनी। ऊपरी श्वसन का तीसरा अंग हो गया ग्रसनी। नासिका पढ़ लिया, मुख पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम ग्रसनी। तो ग्रसनी के मैंने आपको पाचन तंत्र में 3 भाग बताए थे, पहले वो लिख देता हूं, ठीक है। ग्रसनी के 3 भाग बताए थे ना। देखो ये तो होती है नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी, यानी नासिका नासा ग्रसनी में खुलती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो मुख है ना, मुख से वायु सीधी, यहाँ पर कौन सी ग्रसनी है, यहाँ पर है मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी। और कंठ ना, कंठ के पास होती है, उसको बोलते हैं कंठ ग्रसनी। उसको क्या बोलते हैं, कंठ ग्रसनी। तीनों बात समझ में आ गए। अब देखो आगे ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी के है एक पेशीय चिमनीनुमा संरचना है, यानी चिमनी, जानो ना चिमनी का आकार की संरचना है, ठीक है। कहीं पियो साइन जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से लेकर आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली हुई है। यानी ये नासिका गुहा है, उसका पृष्ठ भाग है ना, वहां से लेकर नासा ग्रसनी से लेकर है ना, आहार नली बोल दो या कंठ बोल दो, लेरिंग्स तक फैली हुई है, ठीक है। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। समझ में आ रही है। ग्रसनी में देखो ये ग्रसनी, इसको नासा ग्रसनी ऊपर वाला जो नासिका गुहा नासा ग्रसनी में खुलती है, मुख गुहा मुख ग्रसनी में खुलती है, और फिर कंठ के पास जो ग्रसनी होती है उसको बोलते हैं कंठ ग्रसनी। ये तीनों भाग किसके, ग्रसनी के भाग है। बात क्लियर है, समझ में आवे कह रहा है। फिर नासा ग्रसनी, ग्रसनी का प्रथम भाग है। मैंने बताया नासा ग्रसनी है, वो ग्रसनी का क्या है, इस ग्रसनी का प्रथम भाग है, पहला भाग है। द्वितीय पूछे मुख ग्रसनी है, तृतीय पूछे कंठ ग्रसनी है। आवे बात समझ में को नहीं आवे रहे, ठीक है। अब वायु नासिका से नासिका ग्रसनी में आती है। जब हम वायु लेते हैं नाक के द्वारा, नासिका यानी नाक के द्वारा वायु लेते हैं तो नासिका गुहा में जाती है। नासिका गुहा से इस नासिका में, नासिका से नासिका गुहा में कहा जाती है, नासिका ग्रसनी में जाती है। फिर नासिका ग्रसनी से वायु कहाँ जाती है, मुख ग्रसनी में नीचे आएगी, मुख ग्रसनी में आएगी। और फिर मुख ग्रसनी से वायु कहाँ आएगी, कंठ ग्रसनी में, और कंठ ग्रसनी से किस में प्रवेश कर जाएगी मेरे दोस्तों, लेरिंग्स में प्रवेश कर जाएगी। बताओ समझ में आवे को नहीं आवे, आवे जी, अच्छा, ठीक है। अब वायु नासिका से नासिका ग्रसनी में आती है, तथा वहां से मुख ग्रसनी में आती है, तथा मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए घाटी ढक्कन की सहायता से लेरिंग्स में प्रवेश कर जाती है। घाटी ढक्कन की सहायता से मैंने बताया था ना, कहां प्रवेश कर जाती है, लेरिंग्स में प्रवेश कर जाती है। वाह, बताओ बात समझ में आ रही कोनी आ रही। आज ये तो शेयर कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो। घाटी ढक्कन क्यों है, नोट लगा के बताओ घाटी ढक्कन क्यों है। घाटी ढक्कन श्वास नली एवं आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करता है। घाटी ढक्कन किसके रूप में, स्विच दानों प्लग के रूप में कार्य करता है। सवर यंत्र क्या होता है, ठीक है। अब अगला है चौथा, तो ये
घाटी ढक्कन बता दिया। घाटी ढक्कन है वो आहार नली और जो श्वास नली उनके मध्य लगा होता है। भोजन नली यानी आहार नली में भोजन को ही जाने देता है और श्वास नली में इसको श्वास को ही जाने देता है। इसलिए ये क्या है, एक स्विच के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, ये भोजन को किस में नहीं जाने देता, श्वास नली में, कंठ में नहीं जाने देता और वायु को भोजन नली में नहीं जाने देता है। बस इतनी सी बात याद रखियो। घाटी ढक्कन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्वर यंत्र, अगला चौथा है स्वर यंत्र। लेरिंग्स क्या होता है? यह है कंठ ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली संरचना है। यानी मैं बता ही नहीं, या कंठ ग्रसनी है तीसरा भाग, ग्रसनी को तीसरा भाग है, कंठ ग्रसनी है या कंठ ग्रसनी और या क्या है श्वास नली। इस कंठ ग्रसनी और श्वास नली के बीच में कौन जोड़ रहे है? लेरिंग्स जोड़ रहे हैं। तो बात समझ गए कि कंठ ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ने वाली संरचना क्या है? लेरिंग्स कहलाती है। यह 9 प्रकार के उपास्थियों से बना होता है। कितने प्रकार की उपास्थियों से बना होता है मेरे दोस्तों? ये 9 प्रकार की। तो बच्चों समझ में आ रहा है क्या? भोजन निगलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है। यानी भोजन निगला, भोजन निगल लियो, ठीक है, तो भोजन निगलान है तो निगलने के दौरान एपिग्लोटिस है ना, एपिग्लोटिस क्या कर देगा? इसका आवरण बन जाएगा स्वर यंत्र का। यानी भोजन को स्वर यंत्र में नहीं आने देगा। सीधी सी बात है, किस में नहीं आने देगा? कंठ में नहीं आने देगा। भोजन को भोजन नली में ही यानी ग्रसनी में ही, ग्रसिका में ही जाने देगा। ग्रसनी से ग्रसिका में ही भोजन है। देखो ग्रसनी मैंने बताया था आपको, पाचन तंत्र में बताया था कि जो ग्रसनी होती है ना, ग्रसनी के नीचे 2 नाल होती है। एक तो ये श्वसन नाल है और एक इसके आगे होती है, वो होती है भोजन नाल। तो भोजन को ग्रसनी में सीधे, ग्रसनी से सीधे भोजन को जो एपिग्लोटिस होता है वो भोजन नाल में ही जाने देता है और वायु को एपिग्लोटिस किस में जाने देता है? श्वसन नाल में ही जाने देता है। तो इस प्रकार से ये हमने ऊपरी श्वसन तंत्र के चारों भागों के बारे में एकदम डिटेल से स्क्रीनशॉट ले लो, डिटेल से पढ़ लिया है। ठीक है, समझ में आ गया तो लाइक कर देना। और अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, अगली क्लास में मैं बस ये इतने बताऊंगा, ऊपरी श्वसन तंत्र के चारों भाग बताऊंगा इस वीडियो में, इस क्लास में। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो निचला श्वसन तंत्र है ना, ये निचला श्वसन तंत्र, ठीक है ना, इसमें श्वास नली के बारे में पढ़ेंगे, श्वसनिका और गुपिका फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये वो कहा गया तुम्हारा मांसपेशियां, श्वसनी मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी अगले टॉपिक, अगले क्लास में आपका वो क्या हो जाएगा, अगले क्लास में आपका क्या हो जाएगा, ये जो श्वसन तंत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बताओ आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो शेयर कर देना अपने दोस्तों को। अरे आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, इस मेहनत का फल तो दो मुझे, शेयर कर दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे भी 10th क्लास के अब आपके पास कितने महीने हैं? 2-2.5 महीने बचे हैं। 6 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो 6 मई से पहले आपको यहाँ पर लगभग पूरा कोर्स है ना, मैं आपको साइंस का कराकर छोड़ूंगा और मॉडल पेपर हल कराऊंगा। यहाँ पर कैसा पेपर आएगा आपके वो भी बताऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शेयर कर देना। तो क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई बात को नहीं। अरे मांग थोड़ा फोन कराया है, कोई करते हो क्यों? तो वही वीडियो शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।